और जितना ज्ञान उस सरपंच ने मुझे दिया, मैं अभिभूत हो गया उससे। मैंने चलते चलते सरपंच को पूछा, भाई तुमको ये ज्ञान कहां से मिला? तो उसने कहा कि ये ज्ञान हर एक व्यक्ति को मिल सकता है अगर आंखें खुली रखे, कान खुले रखे। तो ये परिस्थिति जो पूरी हमारी है, पर्यावरण, इसमें ये ज्ञान भरा पड़ा है। मैंने पूछा थोड़ा दे दो मुझे भी, तो उसने कहा लिख लो और कभी भी टेस्ट कर लेना, फेल नहीं होगा। ये सैटेलाइट फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं होगा। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज तक मैं परीक्षण कर रहा हूं और सही सिद्ध हो रही। वो कहता है कि अगर चींटी, कीड़ी ज्यादा संख्या में बाहर निकले और खाना इकट्ठा करके ले जाने की कोशिश करे तो समझना बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाली है। और ये जो मुंबई में अभी थोड़े दिन पहले फ्लड आया ना, फ्लड आने से 2-3 दिन पहले मुंबई के बहुत घरों से ये जानकारी मैंने कंफर्म की और उन्होंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है। 2-3 दिन पहले ढेर सारी चींटियां निकली थी और सब खाना ले ले जाके इकट्ठा कर रही थी। चींटी का स्वभाव है कि वो कभी भी इकट्ठा नहीं करती कुछ भी, लेकिन इकट्ठा वो जब करती है तो समझना कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मुंबई की फ्लड के बारे में सैटेलाइट फेल था, मौसम विभाग फेल था, सब फेल थे, लेकिन चींटी ने बराबर अपना हिसाब रखा। वो सरपंच ने कहा कि देखो कोयल अगर कभी घोंसला बनाए अपना तो समझना भयंकर बाढ़ आने वाली है, क्योंकि कोयल का स्वभाव है अपना घर नहीं बनाने का। वो कौवे के घर में अपना अंडा देती है, लेकिन अपना घर बनाए तो समझ लो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और उसने ऐसी मुझे 20 बातें बताई, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गाय के बारे में, कुत्तों के बारे में। और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूं, जगह जगह एक एक सच निकल रही है। इसका माने इन जानवरों को हमसे ज्यादा सेंस है और इनकी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को यह बात समझ में आई थी तो वो थे भगवान महावीर। उनको यह समझ में आ गया था। क्यों? 14 वर्ष की तपस्या उनकी जंगल में हुई थी और जंगल में इन्हीं जानवरों के साथ रहे थे, तो देख लिया उनका स्वभाव, समझ लिया उनका ज्ञान कितनी ऊंची है, उनके ज्ञान को परखने की शक्ति, ये सब समझ लिया। तो अहिंसा का दर्शन दे दिया कि देखो भाई, किसी जीव को मत मारो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये जीव का जिंदा रहना जरूरी है। तो अहिंसा का दर्शन उन्होंने दिया इसलिए कि जो जीव जगत है इसको चलाने में जीवों की जो भूमिका है वो उनको समझ में आ गई 14 साल में। वो आज तक हमको समझ में नहीं आई, और उनके समझ में आई तो उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया और जियो और जीने दो, ये बात को पूरी ताकत से कहा। अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी ने इसलिए नहीं दिया कि हम कमजोर हैं या दूसरे ताकतवर हैं, या दूसरे कमजोर हैं हम ताकतवर हैं। इसका कमजोर और ताकतवर से कुछ लेना देना नहीं है। इसका संबंध है पृथ्वी जगत को चलाने में, ब्रह्मांड को चलाने में हर छोटे जीव की बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको जिंदा रखो ताकि तुम जिंदा रहो।